बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता, आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं ना घर का काम काज कर पाती हूँ ना झाड़ू बुहारी करूँ। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा मैं तो पूजा न करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, रोने लग गया। दोनों को लड़ते लड़ते देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो गणेश जी ने ब्राह्मणी को गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसने ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितना सुख है सब मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को घर मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी ने इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। फिर ब्राह्मण को बोली, अब मूर्ति घर ले आओ। खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। गणेश जी महाराज जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ? ब्राह्मण बोला, पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया, तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा। बोलो महामास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसके तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा,
तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, काशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुझसे मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना था। की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। और गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई ना। मैं उन्हें कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है, ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है यही, और यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। बुधवार महाराज की जय, बुद्ध देवता की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास बोली मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना, बुधवार को विदा करा कर ले आए। रास्ते में बहू को प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी पीने चला गया। बुधवार ने उसका रूप धरकर पानी ले आया। बहू ने पानी पी लिया। बहू पास में बैठ गई। वह पानी लेकर आया। तू कौन है? मैं तेरी बहू। तो मैं बुध हूँ, मैं तेरी बहू हूँ। तो बहू बोली मेरा पति तो यही है। अब पंचायत होगी। सारी बातें सुनकर पंच बोले तुम्हारा पति कौन? बुध का हाथ पकड़ कर कहा ये मेरे पति हैं। उसका पति रोने लगा। पंच ने करवा मंगवाया, कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में निकल जाएगा उसका पति रहेगा। मच्छर बनकर करवे के मुंह में घुस। बुधवार बुद्ध देवता मच्छर बनकर करवे के मुंह में घुस गए, करवा बंद कर दिया। पंच बोले तुमने बुद्ध नहीं माना, इसलिए बुद्ध ने ही नाटक दिखाया। उन्हें सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के घर के भाई सासरे के घर जवाई ना जावे। जैसे बुद्ध ने उसे नाटक दिखाया वैसे किसी को ना दिखाया। बोलो बुद्ध
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो महामातम की जय। 21वां अध्याय। लोमेश जी कहने लगे, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान दिया, बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण युक्त दान दिए। वह देवताओं और भक्त दान करने वाला भद्रक नामक एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, रुचि कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी था। वह भाई और बंदियों को त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। माह में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में निष्पाप हो गया और फिर वह अपने घर को चला गया। ब्राह्मण और राजा दोनों की मृत्यु को प्राप्त हो। मैंने इस दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग में सुख भोग कर फिर से जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा में स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नामक एक पुराण इतिहास सुनाता हूँ। यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवशत्रु नाम का एक बड़ा गंभीर वेदों का प्रामाणिक वैश्य ब्राह्मण था। उसे पिशाच ने मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, वह विस्तार पूर्वक कहो। लोमेश ऋषि ने कहा, किल्प यज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। वह ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्य रथ के समान था। उस स्थान जगह आश्रम में धर्मात्मा देवश्रुति रहता था। उसके पिता का नाम सौमित्र था और वह लक्ष्मी को वरदान से उत्पन्न हुआ था। सदैव आत्मा में स्थिर रहता। गर्मियों में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता। वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में स्वार्थ सरोवर में बैठा हुआ त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्र सत्यवादी था। उस आपसे अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रशंसा से वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैश्य हुआ। उस समय ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर अपनी सुंदर स्तुति विनती करी, जिसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा रूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसके शरीर को याद न रखा, अपने शरीर को भी याद नहीं रखा, भगवान में ध्यान लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, देवश्रुति, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती वाणी में कहने लगा, हे देव ऋषि, आपकी मघा से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्रोत को पड़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। इसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे, उसकी ज्ञान में पर निष्ठा होगी। बोलो महामहात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जरूर प्रेस करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबाते रहोगे तो आपको हर नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। बोलो राधे राधे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें।